Good morning. Myself Kapil Vyas. Today we discuss the numerical question of retirement and death of a partner. The first question is as follows: X, Y, and Z are partner in a firm. X, Y, and Z in the ratio 1/2, 1/3 and 1/6. जब आपको इस टाइप से दे रखा हो तो इनका बेस पहले आपको इक्वल करना है. तो जब बेस इक्वल करेंगे तो इनका रेशियो जो हो जाएगा होगा 3:2:1. ठीक है. उसके बाद में लिखा है कि द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 December 2016 इज स्टूड एज फॉलोज. क्रेडिटर 9,500, बिल्स पेबल दे दिया 2,500, रिजर्व फंड दे दिया 6,000, कैपिटल 20,000 एक्स, 15,000 वाई एंड 12,500 जेड. कैसेट बैंक, डेटर्स लेस पीवीडीडी, स्टॉक, मोटर वैन, बिल्ड मशीन और बिल्डिंग. नीचे लिखा है वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द एबो डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 9,000 एंड इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. मशीन वुड बी डेप्रिशिएट बाय 10%. देखिए इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है. तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ सॉल्व कर लेंगे. लिखा है मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएट बाय 10%. जब भी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवल अकाउंट डेबिट होता है और उसके डेबिट में लिखा जाता है टू मशीन. और ये जो दे रखा है आपको मशीन की वैल्यू दे रखी है 17,500 और 10% बोला है तो उसका 10% हो जाएगा 1750. नेक्स्ट लिखा है एंड मोटर वैन बाय 15%. मोटर वैन की वैल्यू को भी डेप्रिशिएट करना है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है. जब मोटर वैन की वैल्यू कम होगी तो वो भी रिवल के डेबिट में आएगा और 15% जब आप कैलकुलेट करोगे तो होगा 600 बिकॉज ऑफ मोटर वैन दे रखी है 4,000 का 15%. फिर लिखा है स्टॉक वुड बी एप्रिशिएट बाय 20%. स्टॉक की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है. जब भी एसेट इंक्रीज होती है रिवल के क्रेडिट में आती है, लिखेंगे बाय स्टॉक. ठीक है. स्टॉक आपका दे रखा है 12,500 और उसका बोला है 20%. तो जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2,500. फिर जो लिखा है बिल्डिंग बाय 10%. बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना तो लिख देंगे बाय बिल्डिंग. जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज रिवल क्रेडिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज रिवल डेबिट. ठीक है. अब बिल्डिंग के लिए बोला है 10%. तो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 22,500, उसका 10% 2,250. फिर देखिए आपको क्वेश्चन में और आगे क्या लिखा है. द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 975. प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है. प्रोविजन लायबिलिटी होती है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवल के डेबिट में आएगी. और वर्ड लिखा है बाय तो जो अमाउंट हो एज इट इज लिखा जाएगा. फिर जो लिखा है आपको लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹825 वुड बी क्रिएटेड. आपको टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR जो होता है उसके लिए. ठीक है. और ये बोला है 825 तो हम यहाँ लिख देंगे 825. उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा आगे. इट वॉज एग्रीड दैट एक्स एंड जेड वुड शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 3:2. एक्स और जेड का फ्यूचर प्रॉफिट दे रखा है, एक्स और जेड का 3:2. मतलब ये न्यू रेशियो हो गया और ये हो गया ओल्ड रेशियो. तो हम गेन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसमें देखिए आप जो जेड जा रहा है तो जेड को ही यहाँ से हटाया हुआ है तो यही इनका न्यू रेशियो का यही इनका गेन रेशियो है. ठीक है. उसके बाद देखिए लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम एक काम करेंगे, जब टोटल करेंगे तो इस साइड की टोटल देखिए आपकी हो रही है 4,750. इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो पीछे आपका अमाउंट आ रहा है 600. यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. कौन कौन पार्टनर है? एक्स है, वाई है और जेड है. ठीक है. और इनका रेशियो 3:1 है तो इनको डिवाइड कर लेंगे 300 इसको, 200 और इसको 100. ये बन गया आपका पार्टनर ये रिवल अकाउंट. उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहला काम ये देखिए ये कॉलम होता है पर्टिकुलर, फिर है एक्स, वाई और जेड. अमाउंट के 3 कॉलम हो गए. वापस पर्टिकुलर, एक्स, वाई और जेड. सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस BD. जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको बैलेंस शीट में, जिसमें एक्स का दे रखा है 20,000 तो एक्स में लिख देंगे आप 20,000
वाई का दे रखा है 15,000 तो वाई में लिख देंगे 15,000, जेड का 12,500 तो 12,500। उसके बाद देखिए आप जो रिवेल का प्रॉफिट इसको लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, इसका 300, 200 और 100। तो उसके बाद देखिए आपकी जो बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट में दे रखा है रिजर्व फंड, उस रिजर्व फंड को कह दो या जनरल रिजर्व कह दो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे बाय रिजर्व फंड, और वो दे रखा है 6,000, ठीक है। उसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा तो क्या होगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। अब एक जो चीज़ थी उसके लिए मुझे आपको बताना है बेटा, इसमें यह आया था गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 9,000, और गुडविल को बुक्स में शो नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको। तो एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन है, एक्स, और कौन है, जेड। अपन एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, ये है एडजस्टमेंट एंट्री। फॉर गुडविल, ठीक है। अब अमाउंट कैसे आएगा, टोटल गुडविल वैल्यू हुई 9,000, इसमें इसका शेयर कितना है देखिए आप 2/6, तो इनटू कर लेंगे 2/6, ठीक है। उनको सॉल्व करो 1 टाइम 3 टाइम, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया इसका 3,000। इस 3,000 को आपको क्या करना है, 3,000 को गेन रेशियो में डिवाइड करना है। किस रेशियो में, गेन रेशियो में। अब देखिए इनका जो गेन रेशियो है वो क्या है, गेन रेशियो देखिए, गेन रेशियो का फॉर्मूला था गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर x की, तो x का न्यू रेशियो क्या है 3/5 माइनस हो जाएगा 3/6, सॉल्व करेंगे इनका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। 5 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, ये तो हो गया 3/30। मैं बात करूँ जेड की, तो जेड का ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो तो है बेटा 2/5 माइनस 1/6, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे एलसीएम 30, 6 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 तो हो जाएगा आपका 7/30। तो गेन रेशियो का 3:7, गेन रेशियो आ जाएगा 3:7। तो इस 3,000 को 3 और 7 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, जिसको मिलेगा 900, इसको मिलेगा 2100। अब इस एंट्री को आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ तो लिखा जाएगा टू वाई कैपिटल अकाउंट, अमाउंट एक्स में 900 और जेड में 2100, ठीक है। फिर क्या होगा, इधर लिखा जाएगा बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, और ये अमाउंट जो जाएगा वो हो जाएगा वाई में, ठीक है, 900 और 2100। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में और कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, टोटल करके बैलेंस करना है। जब आप टोटल करके बैलेंस करेंगे तो देखिए इसकी टोटल कितनी हो रही है 20 + 3 + 3, तो 23,300, यहाँ मैं लिख दूँ 23,300, ठीक है। इसमें से मुझे 900 को लेस करना है, तो पीछे बचेगा मेरा 22,400 और यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस CD, ठीक है। बात करते हैं बी की जो टोटल करिए बेटा, ये टोटल हो रही है देखो 15,000 + 200 + 2,000 + 3, ये 9,000 + 2,100, तो होगा 20,200, ठीक है। 20,200 में से देखो माइनस करने के लिए अपने पास कुछ नहीं है। अब वाई को जब हम पेमेंट नहीं करेंगे तो इसको वाई लोन में ट्रांसफर कर देंगे। इस अमाउंट को किस में ट्रांसफर करेंगे, वाई लोन, या लिख दिए टू वाई लोन बैलेंसिंग फिगर, और अमाउंट लिख देना 20,200, ठीक है। अब जेड की बात करूं तो 12,500 + 1,000, 13,500 + 100 हो गया 13,600, यहाँ लिखा मैंने 13,600। अब इसमें से मुझे 2,100 लेस करना है, पीछे मेरा बच रहा है 11,500, ये होगा इनके कैपिटल का बैलेंस। देखो जेड की कैपिटल है, एक्स की कैपिटल है, वाई की कैपिटल क्यों नहीं, क्योंकि वाई ने रिटायरमेंट ले लिया और वाई का जो बैलेंस था उसको हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। वापस टोटल कर लीजिए 23,300, 20,200 और ये हो जाएगा आपका 13,600। इसके बाद बनानी बैलेंस शीट। आप अपनी ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलिए। जहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर्स,
हम लिख देंगे क्रेडिटर, क्या कोई चेंज है? नहीं है, एज इट इज़ लिख दीजिए 9500। फिर लिखा है बिल्स पेबल, आप लिख देंगे बिल्स पेबल। पहले था कितना आपका 2500, अभी भी 25 क्योंकि कोई चेंज नहीं है। फिर लिखा है रिजर्व फंड, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गया, यहाँ नहीं आएगा बेटा। उसके बाद दे रखा है आपको कैपिटल, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल। कौन कौन है? एक्स है और जेड है, क्योंकि वाई रिटायर हो गया, वाई की कैपिटल नहीं आएगी। और कैपिटल में ये जो बैलेंस दे रखा है, इस बैलेंस को शो करेंगे, एक तो 22,400 और एक 11,500। उसके बाद आ जाइए आप बेटा एसेट साइड में, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कैसेट बैंक, तो लिखेंगे कैसेट बैंक। और इसमें देखिए आपका जो अमाउंट दे रखा है 1250, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है, तो लिख दीजिए वापस एज इट इज। देखिए कैसेट बैंक के बाद में आपके पास क्या दे रखा है, देखिए डेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो लिखिए आप डेटर, और डेटर दे रखा है आपको 8000, लेस पीबीडीडी, इसमें तो कितना किया है 1250, ये लेस पीबीडीडी 250 ऑलरेडी था पहले आपका, और आपने इंक्रीज कितना किया 975, तो प्लस कर लेंगे 975, तो आपका हो जाएगा 1225। इसको लेस करिए, लेस करने पे आपका आ जाएगा 6775, ठीक है। उसके बाद दे रखा आपको स्टॉक, ये लिखा मैंने स्टॉक, जो आपको दे रखा है 12,500 और 2,500 अपना इंक्रीज हो गया, तो अपन इसमें ऐड कर लेंगे 12,500 प्लस 2,500, बाहर लिख देंगे अपन 15,000। उसके स्टॉक के बाद में अपने को दे रखा मोटर वैन, तो लिखिए मोटर वैन, जो ऑलरेडी आपको दे रखी है 4,000, उसमें से 600 कम हो गया, बाहर लिख देंगे 3,400। यहाँ लिख देना बोले आप ब्रैकेट में 4,000 माइनस 600 जो डेप्रिसिएशन था, ठीक है। फिर लिख देंगे मशीन, जो दे रखी है आपको, मशीन जो थी आपकी 17,500 माइनस 1750, तो आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा 15,750, ठीक है। उसके बाद दे रखा बिल्डिंग, जो आपको दे रखी है 22,500 प्लस जो आपकी इंक्रीज हुई 2250, ठीक है, 10%, तो टोटल होगी 24,750, ठीक है। अब एक बार बैलेंस शीट की टोटल करने से पहले आपको क्या करना है कि रिवेल पे नज़र करनी है, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो गया, बट प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नहीं हुआ। आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 825। उसके बाद देखिए बेटा, ठीक है, और कौन सा है जो अपना इसमें नहीं हुआ एडजस्टमेंट, देखिए बाकी सारा हो गया, ठीक है। तो हम टोटल करेंगे अब, जब तो इक्वल आएगी बेटा, टोटल करके देखिए इसकी टोटल क्या आ रही है। अब इसमें एक देखिए, ये जो y का है, ये मैं भूल गया हूँ, y इज लॉन, लॉन है, लाइबिलिटी यहाँ लिख देंगे 20,200, और उसके बाद इसकी टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगी 66,925, ठीक है। अब इस साइड भी अपनी जब टोटल करेंगे, सेम ही आएगी 66,925। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन की फर्स्ट मेथड थी जिसमें रिवेल अकाउंट बनाना था। इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे नीचे लिखा है ऑल्सो सॉल्व इफ इट इज एज्यूम दैट पार्टनर डिसाइडेड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर ओल्ड वैल्यू। जब एसेट्स एंड लायबिलिटी को ओल्ड वैल्यू पे शो करते हैं, तो मैंने आपको बताया था रिवेल अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। चलो अपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ बनाना है बेटा, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने रिवेल बनाया था सेम वैसे ही करना है। तो देखो इसमें एक तो लिखा था कि मशीन जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू मशीन, ठीक है, और मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी 1750। फिर लिखा था कि मोटर वैन की जो वैल्यू वो भी डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे मोटर वैन, ठीक है, और वो थी अपनी 600। उसके बाद लिखा था कि स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक,
और वो अपना हो रहा था 20% इंक्रीज, तो अपने किया था 2500। फिर बोला था बिल्डिंग जो है 10% इंक्रीज हो रही, तो बिल्डिंग, ठीक है, और वो 10% इंक्रीज हुई थी 2250। फिर लिखा था PBDD, तो यहाँ लिख देंगे 2 PBDD, जो इंक्रीज करना था, क्योंकि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हमेशा रिवल डेबिट होता है। अब जब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जब आप बना रहे हो तो ये दो पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट सेम और सेम आपका रिवेल अकाउंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 975। उसके बाद आपको दे रखा था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, जो 825 था आपका। अब हम क्या करेंगे कि इसकी टोटल करोगे, जब टोटल की पता लगा 4750, इसको लेस किया, पता लगा प्रॉफिट जो है वो 600 है, ठीक है। और तो यहाँ इसके सामने लिखा जाएगा टू प्रॉफिट, क्योंकि मेमोरेंडम रिवेल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसको सेकंड पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अब दूसरे बार सेकंड टाइम ऑल पार्टनर न्यू रेशियो। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो प्रॉफिट इसके जस्ट नीचे पार्टनर कौन कौन है, X है, Y है और Z है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप टू पार्टनर कैपिटल X, Y और Z, ठीक है। अब X, Y, Z जब आपके पार्टनर है, इस 600 जो आपका प्रॉफिट, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 600 इंटू 3/6, 600 इंटू 2/6 एंड 600 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 300, 200 एंड 100। वापस टोटल कर लेंगे 600। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में रिमेनिंग पार्टनर न्यू रेशियो, रिमेनिंग कौन है, ये लिख देना बाय X कैपिटल और बाय Z कैपिटल, बिकॉज ऑफ Y रिटायर्ड हो गया। अब ये 600 प्रॉफिट जो है, इस 600 प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, X और Z के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब X और Z के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो रेशियो जो आपका होगा 3 और 2 जो इनका न्यू रेशियो है, तो ये होगा 360 X का एंड 240 Z का, और वापस टोटल हो जाएगी 600। बस इसमें ये चेंज था। उसके बाद जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर कैपिटल में क्या होगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो आपने लिखा था, जो कैपिटल दे रखी है, X की कितनी थी 20,000, Y की थी 15,000 और Z की थी आपकी 12,500, ठीक है। उसके बाद में आपने जो रिवेल का प्रॉफिट है इसको लिखेंगे यहाँ पे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। X का 300, Y का 200 एंड Z का 100। अब ये जो प्रॉफिट इसको यहाँ लिखा जाएगा वापस टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, और ये हो जाएगा X में 360, Y नहीं, और Z में आ जाएगा 240, ठीक है। उसके बाद में जो हमने बनाया वो सेम रहेगा, जैसे हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था, लिख देंगे बाय रिजर्व फंड, ठीक है। रिजर्व फंड कितना था अपना 6000 था, उसको हमने 3000 X को, 2000 Y को एंड 1000 Z को। फिर हमने जो है गुडविल के लिए जो एंट्री की थी सेम वही एंट्री यहाँ पे भी होगी, बाय X कैपिटल बाय Z कैपिटल, ठीक है। और अमाउंट जो था किसमें था हमारा, Y में 900 इसमें और 2100 इसका। इसके ऑपोजिट यहाँ लिखा जाएगा टू Y कैपिटल, जो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री की थी उसको यहाँ लिखा जाएगा 900 और यहाँ लिखा जाएगा आपका 2100, क्योंकि X का अमाउंट 900 था और Z का अमाउंट 2100 था। उसके बाद आप टोटल करेंगे और यहाँ तो लिख देंगे टू वाइज लोन, क्योंकि Y को लोन में ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो Y का लोन जो होगा वो सेम आएगा, ठीक है। क्यों आएगा सेम, क्योंकि Y में कोई भी चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। Y के अगर टोटल भी कर रहे हैं आप, तो Y की टोटल जो है देखो 15 + 2 17 + 2 19, और ये हो जाएगा 20,200 हो रही थी 20,200, और Y के लोन में भी आ जाएगा 20,200, कोई चेंज नहीं है। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर ये बैलेंस CD। अब आपको क्या करना है, X और Z की टोटल करके बैलेंस निकालना है। जब हम X की टोटल करेंगे तो देखो 20 + 3 23,300, ठीक है ना। अब इसमें से अपने को ये माइनस करना है, तो माइनस करके देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 22040,
22,040। ठीक है, वापस टोटल हो जाएगी 23,300। और इधर जो है बेटा इसकी जब हम टोटल करेंगे, ये हो रही है 13,600 हो रही है बेटा, ये 13,600, उसमें से 2,100 और 240 दोनों लेस करना है, तो आपका आ जाएगा 11,260। और वापस टोटल कर लेंगे 13,600। ठीक है, उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो इसमें क्या होगा कि जब मेमोरेंडम बैलेंस रिवेल अकाउंट बनता है तो बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल और कैश के। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आ जाएगी बेटा कैपिटल जो दे रखी है, अगर आपको एक तो है एक्स, दूसरा है जेड। एक्स की कैपिटल अपनी कितनी देखो 22,040 और जेड की है 11,260। एक आ जाएगा वाई का लोन, वाई इज लोन। ठीक है, 20,200। उसके बाद में जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको चेंज नहीं करना है, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर अपने कितने थे 9,500। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल में भी चेंज नहीं करना है 2,500। इधर जब हम आ जाएंगे सबसे पहले लिखा कैसेट बैंक 1,250, चेंज नहीं होगा। फिर डेटर जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8,000, उसमें से आप लेस कर लेंगे तो 250 ही लेस करेंगे, जो इंक्रीज हुआ उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, वापस वही 7,750। फिर डेटर के बाद दे रखा है स्टॉक, तो स्टॉक में भी जो इंक्रीज हुआ है नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे 12,500। ठीक है, स्टॉक के बाद दे रखा मोटर वैन, वो भी एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें भी इंक्रीज, ये मोटर वैन आपकी डिक्रीज है उसको डिक्रीज नहीं करना है, 4,000 पूरा लिखना है कंप्लीट। मोटर वैन के बाद मशीन, मतलब इसमें जो है कैपिटल और वाई लोन, कैश चेंज हुआ नहीं इसलिए चेंज नहीं किया बेटा। मतलब मेमोरेंडम रिवेल जब बनेगा तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता है। मशीन 17,500, उसके बाद लिखा है बिल्डिंग, तो आप लिखने की बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग दे रखी हो कितनी है 22,500, इंक्रीज हुआ ऐड नहीं करना है। अब जब आप इसकी टोटल करेंगे तो टोटल इक्वल होगी, और वो टोटल हो रही है आपकी 65,500। ठीक है, ऑल द बेस्ट।